और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। पश्चिम सभ्यता की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, बड़े प्यार से शुद्ध भावना बना के भोजन किया जाता था। अब क्या है, हमारा स्टैंडर्ड पश्चिम सभ्यता की छाप से 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जितने भी दुनिया के वार्तालाप हैं वे खाने की मेज पर होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब यह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, आप भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास हर कौर भगवान की याद में खाएं। ना कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। अभ्यास, ये अभ्यास है बाय प्रैक्टिस। अगर आप 15 दिन या 20 दिन इस प्रैक्टिस को कर लेंगे, जैसे ही भोजन की थाली आपके सामने आएगी आपको फौरन याद आ जाएगा ये करना है, ऑटोमेटिक। तो क्या है, भोजन की एक विशेषता है, भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। यदि आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आएगी। ऑटोमेटिक, ऑल इज ऑटोमेटिक। कैसे? आज जो साधक है हर चीज की आदत बनती चली जाती है। अगर एक चीज सेम टाइप पे आपने रिपीट की, अगर सुबह 4 बजे की उठने की आदत, 5 बजे उठने की आदत है और आपने 15 दिन 5 बजे उठे, तो 16वें दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप। उसके बाद चाहे आलस में पड़े रहे, पर उस टाइम आपकी नींद जरूर खुलेगी और ये रिमाइंडर है आपका बॉडी का कि जो आपने प्रैक्टिस की थी वो पूरी हुई। तो जब भी दिन में आप खाली होंगे, स्वतः परमात्मा की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई साधक की दृष्टि से। पहली, आहार की शुद्धि। दूसरी, विहार की शुद्धि। तीसरा, अभ्यास और चौथा, वैराग। यह आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने ये आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से आहार की शुद्धि हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे फौरन परमात्मा की, ईश्वर की याद आपके मन के अंदर आ जाएगी स्वतः ही। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा और दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि का भोजन करने का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया।
जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर और सभ्य तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं, कोई नमक छोड़ता है। बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई महात्मा तो सारी जिंदगी पेड़ के पत्ते खा के रह जाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। 2 घंटे आपने अपने बना लिए। ध्यान 2 घंटे का। उसके बाद क्या है, उन्होंने एक स्टेप और बताया, थोड़ा आगे बढ़िए। क्या बताया कि हर मनुष्य सोता है और सोने में आधा घंटा दोपहर 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लगाता है सोने में। सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भार जोर दिया। कैसे होगी, इसका रास्ता इन संतों ने बताया। क्या, जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, सारा लेखा जोखा पूरा कर लीजिए, घर गृहस्थी का, बिजनेस का, कामकाज का, सब बंद कर दीजिए। उसके बाद अपनी चारपाई पर बैठिए, अपनी डायरी निकालिए। ये देखिए, अगर सुबह पूजा की, आधा घंटा सुबह परमात्मा की याद में बैठे, आधा घंटा लिखिए। उसके बाद सायंकाल आधा घंटा परमात्मा की याद की प्लस आधा घंटा लिखिए। उसके बाद आधा घंटा दोपहर भोजन की परमात्मा की याद में किया, आधा घंटा प्लस लिखिए। रात्रि आधा घंटे का भोजन आपने परमात्मा की याद में किया प्लस आधा घंटा, इसको जोड़ डालिए 2/24। जिज्ञासा बराबर बनी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी कि किस तरीके से समय को और बनाया जाए। 24/24 कब तक बनेगा? प्रेरणा बनी रहेगी परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए। तो क्या है, 8 घंटे। अब अपनी आत्मा से आसन लगाने की ज़रूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, आपने जो दिन में काम किए बड़े प्यार से सोचिए कि कितने हमारे अच्छे काम हुए और कितने काम हमारे खराब हो गए। अच्छे काम आप बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं। जो दूसरी आत्मा प्रसन्न होती है वो अच्छे काम है, अगर दूसरी आत्मा दुखी होती है तो वो दुखी काम है। अपने आप एनालाइज कीजिए। इसके लिए किसी गाइड की ज़रूरत नहीं, आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर उसकी आत्मा की प्रेरणा में चलते रहेंगे तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। क्या, अगर कोई परोपकार का काम आपसे बना, कहावत है नेकी कर कुएं में डाल, यार हो गया, इस अच्छाई को अपने इष्टदेव को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद फिर सोचिए कि हमारे में कोई कमी तो नहीं है, ऐसी कमी जिसको छोड़ने से हमारी सुख साधना अच्छी बन सकती है। खराबी तो नहीं, अपनी आत्मा से पूछिए। जैसा मैंने पहले बताया
कि किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि हमारी ज़िंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, कपट है, और ज़िंदगी में बहुत सी आदतें ऐसी होती है जो मन आत्मा कुड़ती रहती है, आदत कर डालते हैं। उसके बाद बहुत दुख होता है कि अगर ना करते तो बड़ा अच्छा था। अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है, और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ऐसा करते हैं तो परमात्मा हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अपनी आत्मा से पूछे कि हमसे जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े। अगर एक साथ सारी चीज़ें पकड़कर चलेंगे तो फायदा नहीं होगा और नुकसान होगा। अपनी आत्मा की जो कमियां हैं, एक एक चीज़ को पकड़े, ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े। जैसे आदतवश गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वादा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से द्रोण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि नहीं जा पाएंगी, वो भी छूटती नज़र आएंगी और उनमें भी परिवर्तन होता नज़र आएगा। शर्त ये है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। वायदा न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए। जब ध्यान लग जाए तो उसी ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास अगर ये अभ्यास करेंगे बहुत बार बड़े लाभ महसूस होगा। ऐसे भाई बहने जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो नींद अच्छी आएगी, सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है उसी का ध्यान बना होता है, उसी के मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, तो यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था
तो जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, उस गुण का इन महात्माओं ने फायदा उठाया। रात को मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी, सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, उसी मुसीबत का स्वप्न देखते हैं। जब उठते हैं वह मुसीबत और गहरी होती है। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद करके सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, अपनी गलतियों का क्षमा मांग के सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे बाय प्रैक्टिस। यही है विहार की शुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया, विहार शैया ही सच्चा योग क्षेम का क्षेत्र है, जहाँ साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह हमने देखा कि हर मनुष्य, हर साधक, चाहे अपनी जिंदगी में कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, बड़े प्यार से 8 घंटे अपने बना सकता है। सच्चा विहार, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। अपनी आराधना सारी जिंदगी हमने दूसरों को दे दी, परिवार को, रिश्तेदारों को, नातेदारी को। 24 के 24 घंटे हमने उसमें लगा दिए। अब समय आ गया कि थोड़ा समय जिस लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया, उसको पूरा करने में लगाएं, असली परमानंद की प्राप्ति करें। 24 घंटे में से 8 घंटा अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं, चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो। और दुनिया के काम करने का समय सारा आपके पास मौजूद है। सारा का सारा व्यवसाय का, बच्चों का, परिवार का एक भी सेकंड नहीं लिया गया, खराब नहीं है। सारा समय संसार के व्यवहार का आपके पास मौजूद है। ये साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।